पैसा ले रहे हैं लेकिन सुविधा नहीं दे रहे हैं, और ये सारी की सारी गहलोत सरकार के राज के अंदर हो रहा है। बीजेपी सरकार में हमने पेट भर रहे थे, आराम से हमारा काम चल रहा था। 8 घंटे 10 घंटे हमारी मशीनें चलती थी, अभी 4 घंटे मशीन चलती है, लेबर पेमेंट पूरा देना पड़ता है। प्रशासन को फोन ही नहीं उठाता, सुनवाई की दूर की बात है। राम राम जी, मैं दिलीप और थे देख रहा हो जलको राजस्थान। और आज आपा जो है किशनगढ़ के मायने मौजूद है, अजमेर जिला का मायने है। और अरे आपा बात करा किशनगढ़ की तो व्यापार की बात करा तो मार्बल को जो है अरे बहुत बड़ो व्यापार है, लेकिन अरे का व्यापारिया का मायने कुछ आक्रोश है। व्यापार से बातचीत करला लाइट कटौती ने लेर अरे का लोग जो व्यापारी है बे परेशान है, दुखी है। कहीं पूरा मामलो है अरे का व्यापारी अपनी साथ में है, बासु बातचीत करला। राम राम। राम राम साहब। तो जी कहीं नाम है साहब? संजय छाबड़ा साहब। तो जी व्यापारी होते हाँ। तो कहीं परेशानी आवे था? लाइट की परेशानी इतनी है कि हमारी इंडस्ट्री इलाका है हमारा पूरा, और इसमें लाइट 8-8 घंटे कटौती होती है, और इससे बिजली के बिल की में भी बढ़ोतरी भयंकर है। व्यापार चल नहीं रह पाता है, बिना लाइट के कुछ काम हो नहीं पाता है। यहाँ पे बड़ी परेशानी है। और पहले वसुंधरा राज था, हमारे बीजेपी राज था, उसमें लाइट की कटौती 1 मिनट भी नहीं होती थी। और अभी कटौती इस प्रकार है, कभी भी जा सकती है, कभी भी आ सकती है। कोई एईएन को पूछो, जेईएन को पूछो, कोई जवाब नहीं है उनके पास, संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं है। और इससे बड़े हमारे को बड़ी दुख और तकलीफ है कि हम कर क्या सकते हैं। हम हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं कि कांग्रेस राज में जो वो करेंगे वही होगा, हमारी सुनने वाला कोई है नहीं यहाँ पे। यही तो कहीं व्यापार हो जाए मार्बल को रोज कोड है सर, यहाँ तो करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर है यहाँ पे, और यहाँ लाइट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता सर। यहाँ लाइट चालू है तो व्यापार चालू है, लाइट बंद है तो व्यापार बंद है। तो ये लाइटा क्यों कटे, कहीं करे नहीं? ये तो सरकार ही बता सकती है, उनका मैनेजमेंट सही नहीं है। ये लाइट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन लोगों ने पता नहीं क्या मैनेजमेंट बना रखा है। ईएन, जेईएन, एक्सीएन कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। किसी को भी बात करो, और लाइट में अघोषित हमारे सरचार्ज लग रहा है, उससे और ज्यादा पहले लाइट की रेट ज्यादा है, उसके बाद में अघोषित है ना वो सरचार्ज लगा दिया, इससे और ज्यादा हमारी कमर टूट गई। और प्रोडक्शन नहीं आएगा तो हमारी कॉस्टिंग बढ़ेगी, न माल की आपूर्ति कर सकते हैं, और महंगे भाव में माल कौन लेगा। तो बहुत बड़ी तकलीफ आ रही है व्यापार के लिए। किसी को भी कह दो, किसी भी पदाधिकारी को कह दो, कोई भी मानने को कुछ भी सुधार करने के लिए तैयार नहीं। मतलब थे बता रहे होगी पहली लाइट आओ चीर, अब राज के मान लाइट को नारी। पहले बीजेपी की सरकार में बहुत बढ़िया लाइटें आती थी, कभी भी ऐसी परेशानी नहीं होती थी, न ये छिपे हुए सरचार्ज वगैरह लेते थे। अभी हर प्रकार से छिपे हुए सरचार्ज लेते हैं, कभी किस नाम से, कभी किस नाम से, कभी किस नाम से। हमारी बिल्कुल कमर तोड़ दी है व्यापारियों की, और कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कंपटीशन का जमाना है, हम हमारा माल कैसे बेचें, ये बहुत बड़ी तकलीफ है यहाँ पे। तो जी सरकार ये बोले कि बिजली के मायने सरकार छूट दी है। छूट ये एकदम छलावा है। इन्होंने एक हाथ से छूट दी है, दूसरे हाथ से डबल ली है। इन्होंने इतना सरचार्ज लगा दिया कि जो लाइट की रेट है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा हो गई है। आम व्यापारी की पूरी तरह से कमर टूट गई है। चलो कोई बात नहीं, व्यापारी बिल पेमेंट कर रहा है, लेकिन उसको लाइट तो देवे ही है। अगर एक लाइट ट्रिपिंग होती है तो व्यापारी का प्रोडक्शन का कई गुना नुकसान होता है। सबसे बड़ी बात है अघोषित कटौती। वो कहते हैं साहब हम वीक में 1 दिन काटेंगे, लेकिन आप अभी जब आए थे आपके 5 मिनट पहले हमारे यहाँ लाइट आई है। अब आप देख लिए लाइट नहीं आई तो हमारे मशीनें कैसे चलेगी, ये काम कैसा होगा। और ट्रिपिंग से पावर फैक्टर बढ़ जाता है, पावर फैक्टर बैठते ही वो पेनल्टी लगाते हैं। और इसके अलावा राज्य सरकार की सबसे बड़ी समस्या इन्होंने रिक्को बना रखा है। रिक्को ने ये जो स्ट्रीट लाइटें है ना, ये जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं पूरे रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया में अंधेरा हो रखा है। इन्होंने पता नहीं क्या सेटिंग कर रखी है, पोल लगा दिया, लाइट जलती नहीं है। ये पानी का सेंस लेता है रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया हमारे से, व्यापारियों से। लेकिन एक भी रिक्को के किसी भी गोडाउन में अगर पानी की पाइपलाइन बिछी हुई हो, कनेक्शन किया हो तो बता दें। पैसा ले रहे हैं लेकिन सुविधा नहीं दे रहे हैं, और ये सारी की सारी गहलोत सरकार के राज के अंदर हो रहा है। तो इस राज के मायने व्यापारी लोग दुखी है। व्यापारी पूर्ण रूप से दुखी है। व्यापारी ये सोच रहे हैं कि हम कौन से राज में फंस गए, हम इससे छुटकारा कैसे पावे। तो जी अब सरकार चुनाव नजदीक आगा तो सरकार जी गहलोत जी रिपीट करवाएगी लाग रहे सर। अब किस बार तो गहलोत सरकार आएगी नहीं, व्यापारी हम वोट देंगे नहीं। वोट तो हम बीजेपी को देंगे, क्योंकि हमारे को व्यापार करना है साहब। इनकी सरकार से हमारे को भूखे नहीं बढ़ना है। बीजेपी सरकार में हमने पेट भर रहे थे, आराम से हमारा काम चल रहा था। 8 घंटे 10 घंटे हमारी मशीनें चलती थी, अभी 4 घंटे मशीन चलती है, लेबर पेमेंट पूरा देना पड़ता है।
ऐसी सरकार को हम वोट देके क्या हम कर तोड़ जाएंगे सब। तो तो इसी यहाँ लाइट कटौती से ताका बहुत बड़ो नुकसान हो रही हो बहुत बड़ा करोड़ों है। रुपया को टर्नओवर बता रहे हो। हाँ, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है, उसपे प्रोडक्शन नहीं आता है तो वो टर्नओवर ही कम हो जाता है और कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है हमारे प्रोसेस की। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारे। तो अब कल जी व्यापारी कौन सी सरकार ने वोट कर सी? सब बीजेपी के साथ हैं सारे व्यापारी। कांग्रेस ने तो बहुत परेशान किया है व्यापारियों को, हर क्षेत्र में परेशान किया है। आरटीओ वाले अवैध वसूली करते हैं, यहाँ से निकलते ही ट्रक को रोक लेते हैं। इनकी हफ्तेबंदी बांध रखी है इन्होंने, जो हफ्तेबंदी नहीं देता है उनकी गाड़ी रोक लेते हैं। बॉर्डर का जो नेता है, प्रशासन का जो बड़ा बड़ा अधिकारी है, वे सुनवाई कौन करेगी? तो प्रशासन को फोन ही नहीं उठाता है, सुनवाई की दूर की बात है। मीठा जवाब देके टरका देता है। अब व्यापारी वर्ग तो आपको पता है, व्यापारी वर्ग कितना सीधा होता है, सरल होता है। वो व्यापार करे कि लड़ाई लड़े इनसे। इसमें मतलब एक तरीका से यहाँ अड़े दीखबान मिल रही है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट है। तो यहाँ मामलों सामने आ रही हो। बिल्कुल साहब यही मामला है। ये तो चाहते हैं हम जितनी भी अवैध वसूली करने में, हफ्ता वसूली करने में, इनसे ही हमारा काम हो जाए। तो मतलब कता कहीं परेशान है, दुखी है व्यापारी इसी पीड़ा से। देखो व्यापारी तो दुखी है, अबार भी व्यापारी दुखी है कि 50,000 से ज्यादा जेब में ला नहीं सके। ये लोग पुलिस वाला और जो मिलिट्री वाला जो है ये सारा नाकाबंदी कर रखी है। व्यापारी कम से कम नहीं तो 2 लाख 3 लाख तो रोजाना का भाड़ा वगैरह वो देना पड़ता है, लेकिन 50,000 से ज्यादा ला नहीं रहे और लावे तो वो जब्त कर लेते हैं। अब इसकी समस्या ये राज्य सरकार की अंडर में है और राज्य सरकार को इसमें कुछ संज्ञान लेना चाहिए। तो जी आप बात करा पुलिस वाला जी चेकिंग कर रहा है, तो भी चेकिंग मायने प्रूफ ले रहा है, तो जी व्यापारी का तो प्रूफ रेसी पीसा को कि माखन 2 लाख रुपए तो भी को। हाँ जी, हमारे कई लेन देन जैसे ट्रक का किराया है, लेबर की मजदूरी है, ये लोग कैश में देना पड़ता है। मजबूरी है हमारी, क्योंकि ये बाहर की लेबर है तो ये बाहर में कहाँ बैंकों में जमा कराएंगे, इनको पक्के में हम दे नहीं सकते। तो इसलिए हमको पैसे रखने पड़ते हैं जेब के अंदर। और मशीनरी है, कहीं भी खराब हो जाए तो मिस्त्री को देने के लिए, पार्ट्स लाने के लिए, इनके लिए तो नगद ही पैसे चाहिए। तो वो हम व्यापार कैसे करें? हमारे एक ही मशीन का पार्ट है 50,000 से ऊपर का आता है, तो 50,000 से ज्यादा हमारे को जेब में रखने का अधिकार ही नहीं है। पकड़ लेती है बाहर जाते ही रोड के ऊपर। बैंकों के बाहर चेकिंग लगा रखी है इन्होंने। बैंकों में तो लेन देन रोज का करना पड़ता है। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी तो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, 1 महीने तक के तो कांग्रेस की सरकार है ना, उसको ध्यान देना चाहिए। और आप अगर अपना किशनगढ़ विधानसभा की बात करा तो अड़ सुकुन जी से किशनगढ़ विधानसभा से बीजेपी के जो प्रत्याशी है बागरी जी चौधरी, जो कि पहले विधायक भी रहे हैं, अभी वर्तमान में सांसद हैं, वो जीतेंगे साहब, बिल्कुल पक्के, हजारों वोटों से हम जीतेंगे। तो जी व्यापारी की कई परेशानी है किशनगढ़ के मायने आप बात करा तो आरएसबी वाले मर जाए जब इनके हिसाब से रेट लगाते हैं, व्यापारी की सुनते नहीं है। मैंने एसोसिएशन में भी अप्रोच किया था आज के 7-8 महीने पहले। ये लिस्ट लेके आया था मैं, क्या आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। ये पहले जो हमारे को मतलब टोल रेट मिलती थी, टोल रिबेट, जो रात को बिजली चलाते हम एक्स्ट्रा, उसके अंदर रिबेट देते थे हमारे को 1 रुपये 9 पैसे के हिसाब से। उसको भी इन्होंने घटा के 0.47 पैसा कर दिया अभी, बिगर बताए। दूसरा, ये जो सरचार्ज बिल के अंदर इन्होंने कोने के अंदर, ये देखो आप, ये देखिए, बिल्कुल कोने के अंदर चुपचाप टोल सरचार्ज बोल के चार्जेस लेने लग गए हमारे से, जबकि पहले के बिलों में कहीं भी लगा हुआ नहीं है। कोने के अंदर लगाया, मतलब किसी को पता भी नहीं पड़ा। ये सर इसमें कितना पैसा बता रहा है? 5216 रुपए, अलग अलग बिल के हिसाब से अलग अलग लेते हैं पैसे। ये पहले नहीं आते थे, अभी ये पहले नहीं आते, ये पहले का बिल है ना मेरे पास में, इसमें कहीं भी नहीं है। इसमें अब क्या देख रहा होगी यार, बिल्कुल खाली है, कुछ ही पीसा विसा लिख रहा कौन है। और अब नया जो बिल है बिल के मायने थी देख रहा होगी 4600 रुपया है, एक्स्ट्रा लगाया गया है। एक कई चीज का एक्स्ट्रा लिया, चार्ज बोल के लगाया इन्होंने, मर्जी है जिस हिसाब से लगा देते हैं। और ये देखिए आप, कंजम्पशन टोल रिबेट तो 1 रुपये 9 पैसे के हिसाब से मिलती थी हमारे को, ये देखिए आप, प्रूफ है आपके सामने। अभी इन्होंने इसको घटा के और यही चीज है, ये टोल रिबेट, ये 0.47 पैसा कर दिया इन्होंने।
जो पब्लिक समझती नहीं है तो वो तो यही समझती है कि रिबेट दे रही है गवर्नमेंट। अब उनको ये पता नहीं है कि इस हाथ से ज्यादा लूट रही है और इस हाथ से कम दे रही है। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रिक ड्यूटी बोल के, स्पेशल इलेक्ट्रिक ड्यूटी ऐसे बोल के एक ही बिल में 3 बार से ये वसूल कर रहे हैं बिल, और व्यापारी सहन करता जा रहा है। क्या करे, व्यापारी की मजबूरी है। तो जैसे जी आप बाबूजी जी चुनाव नजदीक आ रहा है तो क्या कहीं थे वोट कर शो पड़े? हम तो बीजेपी को करेंगे भाई साहब, सीधी गणित है। तो जी आज लाइट कटौती पूरा व्यापारी में आक्रोश देखे जा रही है। चीज और बताऊं मैं लाइट के बारे में, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब भी वसुंधरा का राज था ना 5 साल में, कभी भी लाइट की कटौती नहीं हुई। और गहलोत सरकार के अंदर अभी आपको मैं सबूत और देता हूँ, 48 घंटे तक कंटिन्यू पावर कट रहता है। अगर चोरी हो जाए तो व्यापारी भुगते, फैक्ट्री में चोरी हो जाए तो व्यापारी भुगते, के अंधेरा रहता है, कोई रोने वाला और कोई सुनने वाला नहीं है। 2 घंटे आप सोचो कैसे सरवाइव करेंगे। और दूसरी बात रही फ्यूल चार्ज की, तो आप राजस्थान में क्या कोई भी प्रदेश में उठा के देख लो, जो फ्यूल चार्ज राजस्थान सरकार ने अभी पिछले 2018 के इनके जो हमने जो बिजली उपभोग करी उस पर जो लगाया ना, हमने जो 2018 में बिजली उपभोग करी उस पर अभी आप फ्यूल सरचार्ज लगा के भेज रहे हो। तो जो हमने जो माल 2000 में काटा वो तो उसी टाइम भेज दिया कंज्यूमर को। अब उसकी कॉस्टिंग थोड़ी, आज वो माल हमने जो काटा तो वो तो उसी रेट में भेज दिया, आज आप हमसे उसकी वसूली कर रहे हो, तो ये कहाँ तक होगा। और राजस्थान में आज जो बिजली की जो रेटें है सबसे, बाकी और प्रदेशों में सबसे ज़्यादा आज 8 साढ़े 8 रुपये प्रति यूनिट की यहाँ रेटें है। बाकी आप कहीं कोई भी प्रदेश में देख लो, आज उद्योगों में जो बिजली की दर है वो 6 साढ़े 6 बजे। तो जी सरकार तो यहाँ क्या होगी, मैं व्यापारियों ने बढ़ावा दे रहा बन हर चीज उपलब्ध करवा रहा। नहीं, व्यापारियों को सरकार अभी तक कोई बढ़ावा नहीं दी। यदि बढ़ावा किसी को दिए तो राजस्थान सरकार ने केवल किसानों को दिया है। आज कटौती इनको देखो आप, इनको किसानों को, चलो किसानों को आए दिन ये बिजली फ्री या उनके बिल माफ कर देते। आज उद्योगों में आप किसी व्यापारी से जाके पूछ लो, आज तक ना तो बिजली के बिल माफ हुए हैं, ना कोई बिजली की रेटों में कोई कटौती हुई है। आप चाहे कोरोना को लेकर भी देख लो, आज कोरोना में सारी इंडस्ट्रीज बंद थी, आज उनमें जो बंद इंडस्ट्रीज में भी थे 2.5-3 लाख रुपए के बिल है। व्यापारियों ने कई मांग उठाई थी, लेकिन सरकार ने कोई इसको माफ करने की कोई योजना नहीं बनाई। तो जी सर आप बात करा चुनाव नजदीक आ रहा है तो व्यापारियों को कड़न का रुझान जाना पड़े। नहीं, व्यापारियों में इस बिजली कटौती को लेके काफी आक्रोश है। अब वो तो व्यापारी खुद समझदार है, वो किस ओर जाएंगे, और आप भी इस चीज को जानते हो। तो जी आज जो लाइट की समस्या आ रही है व्यापारी करने रिको एरियो को मायना कसू आ रही है, तो आ ही रही है काफी टाइम से ही। और सब बड़ी दिक्कत आ रही है ट्रिपिंग की, 1-1 घंटा में 10-10 15-15 बार ट्रिपिंग करे, लाइट आवे जावे तो क्यों बार-बार मोटर चढ़वा की समस्या भी आ रही है। और आप देखो लाइट को खर्चो आज, मतलब बाकी नजदीक में जो भी स्टेट है भी देखो, वहाँ के 5-6 रुपया जी बता रही है भाई साहब, तो माँ का आ रही है 8.5-9 रुपया प्रति यूनिट आ रही है। तो खर्चो बहुत ज्यादा है, खर्चा नहीं सब ज्यादा मैं परेशान है कटौती हूँ। लाइट बराबर अब हो चलो कोई बात को नहीं, मैं सर्वाइव भी करता चला, पर पूरा फ्यूल सरचार्ज अब भी वसूल रही है सारो। हाँ, तो ये लाइट का तो नहीं कारण था कि नुकसान हो तो लोग मजदूर भी बैठता होला मशीना, मजदूरी तो लाग ही रही है, मजदूरी तो लगे ही, मतलब सप्ताह का मायने एवरेज देखो तो आप लगभग 50 और 60 घंटा कटौती है हफ्ता का मायने टोटल मिला, तो बिकी माँ की मजदूरी तो लाग ही रही है रेगुलर। तो ते देख रहे हो कि व्यापारी का मायने काफी आक्रोश देखभाल मिल रही है। आज जो अबार बता रहा है कि 20 साल से लाइट कटौती हो रही है, 1.5 साल से हो रही है या पहले सू का ही? नहीं 5 साल हो गया था लाइट कटौती चलता हुआ, और ट्रिपिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ट्रिपिंग से हर आदमी परेशान है, लेबर कॉन्टेक्ट में है अटक एरिया में, तो कॉन्टेक्ट में भी मजदूरी नहीं बनना तो वो काहे कर लाई बेच रो, चोरी चकारी हुआ फिर बाहर का लेबर, पूरा ऑल ओवर इंडिया का लेबर रहता है किशनगढ़ में। अगर आपने कॉन्टेक्ट में पता नहीं पेड़ी तो क्या कह रही काम वो काय खाई काय पी। तो जी मैं बार व्यापारी से बात कर तो मैं बोले कि 36 घंटा लाइट को ना हुआ। हाँ एकदम सही बात है। काल नहीं आई भाई साहब, काल 18 घंटा लाइट बंदी।